हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड की इकाई 14 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है प्रकाश। तो इस इकाई के प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। पहला विकल्प प्रदीप्त, दूसरा है पारदर्शक, तीसरा विकल्प है अपारदर्शक और चौथा है पारभासी। तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, यानी पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं निर्गत होता, केवल प्रकाश का आंशिक रूप यानी थोड़ा सा निर्गत होता है, थोड़ा सा प्रकाश, उसे क्या कहते हैं उस पदार्थ को? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प पारभासी। देखिए अगला प्रश्न है ख नंबर, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? पहला विकल्प बिंदु प्रकाश स्रोत, दूसरा विकल्प है सूर्य, तीसरा विकल्प है सभी प्रकाश स्रोत और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प बिंदु प्रकाश स्रोत। अगला प्रश्न है क नंबर, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। पहला विकल्प पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरा है सूर्य चंद्र ग्रहण, तीसरा विकल्प खंड चंद्र ग्रहण और चौथा विकल्प है खंड सूर्य ग्रहण। तो जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो खंड चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा विकल्प खंड चंद्र ग्रहण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, सूर्य और तारे रिक्त स्थान है, प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब रिक्त स्थान स्रोत है। यानी सूर्य और तारे किस प्रकार के स्रोत हैं और जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब किस प्रकार के स्रोत है, रिक्त स्थान में भरना है। तो सूर्य और तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है और जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब मानव निर्मित स्रोत है। तो रिक्त स्थान में भर देंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित। अगला है ख नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान पहले ही दिया हुआ है, वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जबकि फिर से रिक्त स्थान वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती उसे क्या कहते हैं, रिक्त स्थान में भरना है। तो दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, तो पहला रिक्त स्थान में दीप्त भरेंगे, जबकि अदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ग नंबर है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब रिक्त स्थान सूर्य और फिर से रिक्त स्थान के मध्य आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी भरेंगे। घ नंबर प्रश्न है, चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होता है, रिक्त स्थान में भरना है। तो पूर्णिमा के दिन होता है, भरेंगे पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। ग नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल रिक्त स्थान है होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, रिक्त स्थान में भरना है, तो भरेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में स्तंभ 1 के कथनों का मिलान स्तंभ 2 के कथनों से कीजिए। यहाँ पे स्तंभ क और ख दिया है। स्तंभ क में है चंद्रमा, सूर्य, ईंट, ट्रेसिंग पेपर, साफ कांच, और स्तंभ ख में दिया है अपारदर्शक, अदीप्त, पारदर्शक, दीप्त और पारभासी। तो चलिए इसका सही मिलान देखते हैं। इसका उत्तर होगा चंद्रमा अदीप्त है, यानी चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, और सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ये अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये दीप्त हो जाएगा। ईंट अपारदर्शक है, यानी इसके पार प्रकाश निर्गत नहीं होता है। ठीक है, तो जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से पदार्थ
प्रकाश का कण निर्गत नहीं होता है वो अपारदर्शक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ईंट हो जाएगा अपारदर्शक। ट्रेसिंग पेपर पारभासी। ठीक है, यानी इससे आंशिक रूप से प्रकाश निर्गत होता है, तो ये हो जाएगा पारभासी। साफ कांच से पूर्ण रूप से प्रकाश निर्गत होता है, तो ये पारदर्शक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दो प्राकृतिक तथा दो मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर होगा, जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य तथा तारे। सूर्य और तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे लालटेन और विद्युत बल्ब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अगला है, देखिए 5 नंबर प्रश्न। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को छांटकर लिखिए। यानी अपने आसपास देखिए, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वे दीप्त होंगी और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वे अदीप्त वस्तुएं होंगी, उनको छांट कर लिखना है। तो सबसे पहले दीप्त वस्तुएं हेडिंग है, इसके अंतर्गत लिखेंगे मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और CFL इत्यादि, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। और अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी मेज, कुर्सी, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहेंगे? तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच और ग्लिसरीन। स्वच्छ कांच और ग्लिसरीन से अगर हम लोग प्रकाश को निर्गत कराए तो प्रकाश आर पार निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, और अगला है पारभासी। पारभासी किसे कहेंगे? तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकल पाता है, यानी पूर्ण रूप से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, केवल थोड़ा या हल्का ही प्रकाश बाहर निकल पाता है, उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर और तेल लगा हुआ कागज। अगर इन सभी वस्तुओं से प्रकाश को निर्गत कराएं तो केवल आंशिक भाग ही बाहर निकल पाता है। देखिए अगला है अपारदर्शी किसे कहेंगे? तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, दर्पण, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि। दफ्ती का टुकड़ा, अगर दफ्ती के टुकड़े से प्रकाश को निर्गत कराए तो प्रकाश बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और दर्पण भी, क्योंकि दर्पण के एक तरफ कलई किया हुआ होता है, अगर हम लोग दर्पण से प्रकाश को निर्गत कराए तो दर्पण के पार एक भी प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, इसलिए वह क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 7। किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। तो चलिए इसे प्रयोग द्वारा समझते हैं। तो आप लोग यह समझने के लिए चित्र बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दफ्ती का 3 टुकड़ा है मेज पर, इसे चिपकाया गया है। ठीक है, और ये मोमबत्ती रखकर दफ्ती के अंतिम टुकड़े से देखना है। तो चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रयोग को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? तो पहले देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए हम समान आकार के 3 आयताकार, ठीक है, आयताकार दफ्ती का टुकड़ा तथा एक मोमबत्ती लेंगे। दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच एक ही जगह पर छेद करेंगे तथा इन्हें गीली मिट्टी की सहायता से मेज पर इस प्रकार खड़ा करेंगे कि तीनों टुकड़ों में बना छेद एक सरल रेखा में हो। अब
हम मोमबत्ती को जलाकर मेज पर इस तरह रखेंगे कि यह प्रथम टुकड़े के सामने हो और मोमबत्ती की लौ छिद्रों के सामने हो। अब अंतिम दफ्ती के टुकड़े टुकड़े के सामने नेत्रों द्वारा मोमबत्ती की लौ को देखेंगे। इसमें आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई पड़ती है। अब हम मोमबत्ती को थोड़ा दाएं या बाएं तरफ हटाएंगे। अगर मोमबत्ती को थोड़ा दाएं या बाएं तरफ हटाएं तो हमें फिर से जब देखेंगे अंतिम दफ्ती से तो हमें मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देगी। इस प्रयोग द्वारा हमें यह पता चलता है कि प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। छाया, प्रछाया तथा उपछाया से क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जब हम प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, यानी जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, यानी अगर हम लोग किसी अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश बाहर न जाए ऐसा वस्तु पे प्रकाश डालें तो उससे छाया बनती है, तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वह प्रछाया कहलाता है। छाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा छाया, प्रछाया एवं उपछाया बनने की प्रक्रिया समझी जा सकती है। देखिए कौन कौन से क्रियाकलाप है। तो देखिए क्रियाकलाप, एक टॉर्च, काला कागज तथा एक छोटी गेंद लीजिए। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को कैसे करेंगे? अब जलती हुई टॉर्च के सामने कुछ दूरी पर गेंद रखिए। क्या देखेंगे कि दीवार पर प्रकाशित भाग के स्थान पर गोलाकार अंधेरी आकृति दिखाई देती है। गोलाकार अंधेरी आकृति गेंद द्वारा प्रकाश की किरणों को रोक लेने के कारण बनती है। गोलाकार अंधेरी आकृति को गेंद की छाया कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे चित्र 14.4 में दिखाया गया है। ये टॉर्च है, यहाँ पे गेंद है। अगर टॉर्च की सहायता से गेंद पर प्रकाश डालेंगे तो गेंद टॉर्च के प्रकाश को रोकेगा जिससे छाया बनती है। ठीक है, टॉर्च के कांच के काले, देखिए यहाँ पे दूसरा दिया है क्रियाकलाप, काले कागज में एक छोटा छेद करके टॉर्च के कांच से चिपका दीजिए। ठीक है, एक काला कागज लेना है, फिर उसमें एक छेद करके टॉर्च के कांच से चिपका देना है। फिर टॉर्च को जलाकर कमरे की दीवार की ओर लाइए। क्या देखेंगे कि गोलाकार आकृति में दीवार का कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, आगे टॉर्च के कांच से काले कागज को हटाकर पुनः टॉर्च जलाएं तथा उतनी ही दूरी पर गेंद को रखिए। यानी अब काले कागज को हटा देंगे और टॉर्च जलाएंगे, उतनी ही दूरी पर गेंद को रखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे कि दीवार पर गोल आकृति का अंधेरा स्थान और उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से प्रकाशित चौड़ा छल्ला दिखाई पड़ता है। और देखिए यहाँ पे चौड़ा छल्ला ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? उपछाया होता है। ठीक है, इसे चित्र 14.5 में दिखाया गया है। ये जो बिल्कुल काला है वो प्रछाया है और जो हल्का है छल्ले के रूप में दिखाई दे रहा है वो उपछाया है। ये गेंद और ये टॉर्च का प्रकाश हम लोग इस पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दीवार पर गोल आकृति का अंधेरा स्थान, उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से प्रकाशित चौड़ा छल्ला दिखाई देता है। अंधेरे गोल आकृति को प्रछाया तथा धुंधले गोल छल्ले को उपछाया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर। सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है? चित्र खींचकर समझाइए। तो चलिए यहाँ पे चित्र के लिए हम लोग सूर्य ग्रहण का देखिए, ये है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ठीक है, चित्र के लिए ये चित्र बना सकते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि
पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य, चंद्रमा चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा जब चक्कर लगाते हैं तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में आ जाते हैं और इस प्रकार आते हैं कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो जो सूर्य से प्रकाश आती है पृथ्वी की तरफ, चंद्रमा उसको रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों में सूर्य दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण के बारे में देखिए, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसके लिए हम लोग चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे सूर्य, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा का छाया, प्रछाया और उपछाया है। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बना देंगे और इसमें लिखेंगे कि चंद्रमा तथा पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाए। जब पृथ्वी और चंद्रमा चक्कर लगाते हैं तो एक समय ऐसी स्थिति आती है जब तीनों सरल रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य से जो प्रकाश जाता है उसको रोकती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।